जय श्री राधा जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। माँ महामाया की जय। जय माता दी। हरि भक्तों, आज हम 10 महाविद्याओं की साधना का श्री दुर्गा सप्तशती में से बताए गए विधि अनुसार करन्यास, अंगन्यास, ऋषि आदि न्यास के अनुसार साधनाओं को कैसे करना है उसका श्रवण करवाएंगे, जो कि शुद्ध रूप से शास्त्र में लिखे अनुसार ही है। यदि आप ना पढ़ पाए तो इसको सुन करके भी अपनी साधना कर सकते हैं। उससे पूर्व हम महाकाली महाविद्या अर्थात महाकाली के ही 10 महाविद्या के रूपों का श्रवण करेंगे। इसके पश्चात प्रत्येक ऑडियो में हम एक एक महाविद्या का श्रवण करेंगे, अर्थात शुद्ध साधना का कैसे करनी है, विधिवत साधना कैसे की जाती है, उसका श्रवण करेंगे। कुछ भक्त हमारे साथ साधना कर रहे हैं और बाकी भक्तों के लिए हम ऑडियो सबके लिए ला रहे हैं। अपना आसन केवल स्वयं के प्रयोग में ही लाएं और नमाण मंत्र के आरंभ वाली ऑडियो में ही हमने विधि का विवरण कर दिया है, अर्थात कैसे वस्त्र होने चाहिए, मन कैसा होना चाहिए। आप चाहें तो वहां जाके ध्यान से उसका श्रवण कर सकते हैं। अर्थात जो भक्त नमाण मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं वह इसके पहले की ऑडियो में डाल दी गई है। आइए भक्तों, अब आरंभ करते हैं। 10 महाविद्याएं संसार की आदि शक्ति स्वरूपम। 10 महाविद्याएं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए है, जो अपने साधक को अभय प्रदान करती है, जिसकी साधना से प्रचंड शत्रु भी सामने टिक नहीं पाते, जीवन भय मुक्त रोग मुक्त बना रहता है। इस महाविद्या की साधना करने वाला साधक जन्म और मृत्यु रूपी चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। 10 महाविद्याएं महाकाली अपने भैरव महाकाल की छाती पर प्रत्यालीन मुद्रा में खड़ी घनघोर रूपा महाशक्ति महाकाली के नाम से व्याख्यात है। वास्तव में देवी महाकाली साक्षात आदि शक्ति स्वरूप है, जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व सर्वत्र अंधकार ही अंधकार से उत्पन्न हुई है। इसी कारण इनका नाम काली नाम से व्याख्यात है। अंधकार से जन्म होने के कारण यह देवी काले रंग वाली तथा तामसी गुणों से संपन्न है। इन्हीं की इच्छा शक्ति ने इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है तथा समस्त शक्तियां प्रत्यक्ष तथा अदृश्य रूप से इन्हीं का स्वरूप मानी गई हैं। प्रलय काल में महाकाली स्वयं मृत्यु के देवता महाकाल का भी भक्षण करने में सामर्थ्य है। देखने में महाशक्ति महाकाली अत्यंत भयानक एवं डरावनी लगती है, जो असुर स्वभाव से ही दुष्ट से उनके कटे हुए मस्तकों की माला धारण करती हैं। इनके दंत पंक्ति अत्यंत विकराल हैं। मुख से निकली हुई जीवा को देवी अपने भयानक दंतों से दबाए हुए है और स्वामी की छाती पर नग्न अवस्था में खड़ी है। कुछ एक रूप में तो यह देवी दैत्यों के कटे हुए हाथों की करधनी धारण करती है। देवी महाकाली 4 भुजाओं से युक्त है और जो अपने हाथों में खड्ग तथा दुष्ट दैत्यों का कटा हुआ सिर पकड़े हुए हैं, जिससे रक्त की धारा बह रही है।
तथा बाएं भुजाओं से सज्जनों को अभय तथा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इनके बिखरे हुए लंबे काले केश हैं जो अत्यंत भयानक प्रतीत होते हैं, जैसे कोई भयानक आंधी के काले विकराल बादल समूह हो। माँ काली देवी 3 नेत्रों वाली हैं तथा बालक शव को देवी ने कुंडल रूप में अपने कान में धारण कर रखा है। देवी रक्त प्रिया तथा महाशमशान में वास करने वाली हैं। देवी ने ऐसा भयंकर रूप रक्त बीज के वध के लिए धारण किया था। इस प्रकार 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ महाकाली साधना मानी गई है, जो कल्प वृक्ष के समान शीघ्र ही फलदायी तथा साधक की समस्त कामनाओं की पूर्ति में सहायक है। जब जीवन में प्रबल पुण्य उदय होता है, तभी साधक ऐसी प्रबल शत्रुहंता महिषासुर मर्दनी वाक सिद्धि प्रदायक महाकाली 10 विद्याएं साधना संपन्न करता है। इस साधना को रोग मुक्ति, शत्रु नष्ट, तंत्र बाधा नष्ट, भय नष्ट, वाद विवाद नष्ट, धनहानि रक्षा, कार्य सिद्धि, तंत्र ज्ञान के लिए किया जाता है। 10 महाविद्या साधना। 10 महाविद्या साधना प्रत्येक साधक अपने जीवन में यह चाहता है कि उसे महाविद्याओं की साधना में सफलता प्राप्त हो और वह जीवन में दैविक शक्ति के सहयोग से भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सके। पहली बार जब किसी हिरण शावक ने संसार में नेत्र खोला और अंगड़ाई लेकर उठा, तो माता मृग के सामने आई और स्तनपान कराकर उसकी शुद्धा अर्थात उसकी भूख शांत की। संसार में आने पर माँ के ही सुखद स्नेहशील स्पर्श से वह आनंदित हुआ। धीरे धीरे उसे बोध होने लगा कि माँ के रहते उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन में निर्भय और मुक्त होते हुए उल्लांचे भरता हुआ अर्थात उछल कूद करता हुआ हिरण शावक बचपन की खुशियों में खो गया। मनुष्य का मूल स्वभाव है शिशुवत रहना। प्यार से उसे कोई अपना बेटा कह देता है तो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, मन में एक बार पुलकित हो जाता है। इसके पीछे छुपी होती है व्यक्ति के भीतर वात्सल्य और प्रेम को पा लेने की इच्छा और उसमें अपने को सुरक्षित कर लेने की भावना। माँ के ममतामयी आंचल के तले शिशु अपने आप को निश्चिंत महसूस करता है। उसको कोई कर्तव्य बोध तो नहीं होता है। तरह तरह की शैतानियां करके भी वह माँ की गोद में दुबक कर एकदम से निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि रक्षक के रूप में उसकी माँ उसके साथ खड़ी है। साधक के भीतर भी एक शिशु छुपा होता है, जिससे वह विराट शक्ति को मात्र स्वरूप देखना चाहता है और वह शक्ति मात्र स्वरूप जगदम्बा का स्वरूप ही होती है। सभी साधकों को इसी प्रकार संतान बन के मात्र स्वरूप की प्रसन्नता के लिए ही साधना करनी चाहिए। यही उत्तम साधना होती है। शक्ति मात्र स्वरूप जगदम्बा 10 दिशाओं के अनुसार 10 महाविद्याओं का रूप धारण करती हैं, जिन्हें क्रमशः महाकाली, तारा, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला के नाम से जाना जाता है। आइए भक्तों,
प्रत्येक माता के रूप का थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। के पश्चात अगले ऑडियो में क्रमशः प्रत्येक महाविद्या के साधना के विधिवत रूप का हम श्रवण करवाएंगे। महाकाली की साधना से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। जब जीवन में प्रबल पुण्य उदय होता है तभी साधक ऐसी प्रबल महिषासुर मर्दनी वाक सिद्धि प्रदायक महाकाली साधना संपन्न कर पाता है। महाकाली साधना को रोग मुक्ति, शत्रु नष्ट, तंत्र बाधा नष्ट, भय, वाद विवाद, धन हानि, कार्य सिद्धि, तंत्र ज्ञान के लिए किया जाता है। दूसरी महाविद्या है मां तारा। मां तारा महाविद्या साधना आर्थिक उन्नति एवं अन्य बाधाओं के निवारण के लिए की जाती है। इस साधना के सिद्ध होने पर साधक के जीवन में आय के नित्य नए स्रोत खुलने लगते हैं और ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती तारा प्रसन्न होकर नित्य साधक को 2 तोले सोना प्रदान करती हैं, जिससे साधक किसी भी प्रकार से दरिद्र ना रहे। ऐसा साधक पूर्ण ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत कर जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी महाविद्या की साधना से जीवन में सौंदर्य, काम, सौभाग्य व शरीर सुख के साथ साथ वशीकरण, सरस्वती सिद्धि, लक्ष्मी सिद्धि, आरोग्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में त्रिपुर सुंदरी साधना को राजराजेश्वरी भी कहा गया है, क्योंकि यह अपनी कृपा से साधारण व्यक्ति को भी राजा बनाने में सामर्थ्य है। भुवनेश्वरी देवी को तीनों लोकों में अर्थात स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी की महारानी कहा जाता है। भुवनेश्वरी साधना से चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भुवनेश्वरी महाविद्या त्रिशक्ति स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में पूजी जाती है। इनकी साधना से जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। छिन्नमस्ता महाविद्या की साधना से जीवन में सौंदर्य, काम, सौभाग्य व आसुरी शक्तियों की प्राप्ति होती है। वास्तव में छिन्नमस्ता महादेवी उच्च कोटि की महातंत्र साधना है, जिसके करने से कुछ रह ही नहीं जाता जो मनुष्य चाहता हो। अर्थात जो भी मनुष्य चाहता है वह निश्चित ही पूर्ण होता है। यह साधना भौतिक और पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति देने वाली साधना कही जाती है। त्रिपुर भैरवी महाविद्या महाकाली स्वरूप ही मानी जाती है, जिनकी साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायी मानी गई है। इस साधना से रोग मुक्ति, शत्रु नष्ट, तंत्र बाधा, भय, वाद विवाद, धन हानि, कार्य सिद्धि, तंत्र ज्ञान के लिए किया जाता है। धूमावती महाविद्या धूमावती जो भगवान शिव की विधवा, कुरूप अथवा अपवित्र देवी है, जिनका स्वरूप अत्यंत ही क्रोधित है, जो अपने शत्रु के लिए सदा भूखी रहती हैं, जिनकी साधना करने से सभी प्रकार के शत्रु जड़ से समाप्त हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और इस लायक नहीं रहते कि कभी भी उनके सामने उपस्थित हो सके। आजकल के घोर कलयुग में धूमावती साधना सभी भक्तों को अवश्य करनी चाहिए।
माँ बगला मुखी महाविद्या। 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर माँ बगला मुखी विराजमान है। इनकी साधना से शत्रु की बुद्धि, मति, दंत, तालु, गति स्तंभित हो जाती है। शत्रु पशु की तरह आपके सामने रहता है और कभी भविष्य में आपको हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। यह साधना शीघ्र प्रभाव दिखाती है, जो शत्रु को नष्ट करके धन, कार्य सिद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नित्य नए रास्ते खोल देती है। महाविद्या, मातंगी महाविद्या। मातंगी महाविद्या साधना से तंत्र, आसुरी, संगीत तथा ललित कलाओं में महारत प्राप्त होती है। जो संगीत कलाओं में निपुण बनना चाहते हो, उन्हें यह साधना अवश्य करनी चाहिए। इस साधना के द्वारा पूर्ण गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है। जिनके घर में कलह बनी रहती है, उन्हें यह साधना अवश्य ही करनी चाहिए। 10वीं महाविद्या कमला। कमला महाविद्या की साधना से जीवन में सुख, सौभाग्य, धन, लक्ष्मी, भूमि, वाहन, संतान, प्रतिष्ठा, आरोग्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में कमला साधना को कमलेश्वरी कहा गया है, क्योंकि यह साधना साधारण व्यक्ति को भी राजा बनाने में सामर्थ्य है। तो आइए अब हम जानते हैं 10 महाविद्याओं की एकत्रित साधना विधि। इस साधना को किसी भी गुरुवार या किसी भी महाविद्या जयंती से अथवा नवरात्र पर्व में रात्रि के समय आरंभ किया जा सकता है। यह रात्रि के समय ही संपन्न की जाने वाली साधना है। यदि रात्रि में संपन्न ना करें तो इसे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के पूर्व भी संपन्न किया जा सकता है। इस साधना को करने के लिए साधक पूर्व की ओर मुख करके बैठे, अपने सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गुरु अथवा गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु मानकर उनका चित्र स्थापित करे। चित्र के सम्मुख सिंदूर या रोली से त्रिकोण बनाए। त्रिकोण में कोने का पहला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। त्रिकोण के बीच में 10 महाविद्या यंत्र को स्थापित करके यंत्र के सामने 10 चावलों की ढेरी बनाएं। इन पर 10 लघु नारियल स्थापित कर शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाएं। यह दीपक मंत्र जप तक जलते रहना चाहिए, अर्थात अखंड रहना चाहिए। तत्पश्चात मंत्र विधान अनुसार संकल्प आदि और न्यास करें। आइए भक्तों, अब न्यास विधि को करें। यह 10 महाविद्याओं की एकत्रित न्यास है। न्यास विधि: बाएं हाथ अर्थात लेफ्ट हैंड में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध अर्थात 5 उंगलियों से निम्न मंत्रों के साथ जो अभी हम श्रवण करेंगे शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करें, अर्थात राइट हैंड से जो जो अंग कहें उनका स्पर्श करें और ऐसी भावना मन में रखें कि वे सभी अंग तेजस्वी और पवित्र बन रहे हैं। ऐसा करने से अंग शक्तिशाली बनते हैं और चेतना प्राप्त होती है। ये भक्तों, अब मंत्र आरंभ करते हैं। ओम अं गं 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 डं ऐं ऐं हृदयाय नमः। दाहिने अर्थात राइट हैंड से हृदय का स्पर्श करें। परम जम जम ऐं
का स्पर्श करें। ॐ तत्त्वाय टं टं डं ढं णं लं लं शिखाय वष्ट। दाहिने हाथ से शिखा का स्पर्श करें। ॐ नारायणाय ऐं दं थं दं धं नं ऐं कवचाय हुं। दोनों कंधों का स्पर्श करें। ॐ गुरुभ्यो ॐ बं भं बं भं मं ॐ एंटियार त्राय वोषट। दोनों नेत्रों का स्पर्श करें और त्रिनेत्र का भी स्पर्श करें दाहिने हाथ के उंगलियों के अग्रभाग से। ॐ नमः यं रं लं वं शं 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 हं शिं मः अस्त्राय फट्। सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज बाजू को घुमाकर चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं। भक्तों, हम दिशा बंधन करेंगे। निम्न मंत्र बोलते हुए सभी दिशाओं में अक्षत अर्थात चावल फेंकें। ॐ गुरुभ्यो महाकाली मां पूर्वतो पातु। ॐ गुरुभ्यो भगवती तारा आग्ने मां पातु। ॐ गुरुभ्यो षोडशी दक्षिणे मां पातु। ॐ गुरुभ्यो भैरवी नैऋत्ये मां पातु। ॐ गुरुभ्यो भुवनेश्वरी पश्चिम मां पातु। ॐ गुरुभ्यो छिन्नमस्ता वायव्ये मां पातु। ॐ गुरुभ्यो मातांगी उत्तरे मां पातु। ॐ गुरुभ्यो धूमावती ईशान्ये मां पातु। ॐ गुरुभ्यो बगलामुखी ऊर्ध्वे मां पातु। ॐ गुरुभ्यो कालात्मिका भूमौ मां पातु। यंत्र पूजन। तत्पश्चात यंत्र को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराकर तिलक, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प से पूजन करें। फिर चावल को कुमकुम में मिलाकर निम्न मंत्र बोलते हुए यंत्र पर चढ़ाएं अर्थात अर्पित करें। महाकालिकाय नमः। महाकालीं स्थापयामि नमः। ॐ ताराय नमः। तारां स्थापयामि नमः। ॐ षोडश्यै नमः। षोडशीं स्थापयामि नमः। ॐ त्रिपुरभैरवै नमः। भैरवी स्थापयामि नमः। ॐ भुवनेश्वरे नमः। छिन्नमस्तकां स्थापयामि नमः। ॐ मातङ्गीं नमः। स्थापयामि नमः। ॐ धूमावत्यै नमः। धूमावतीं स्थापयामि नमः। ॐ बगलाय नमः। बगलां स्थापयामि नमः। ॐ कमलाय नमः। कमलां स्थापयामि नमः। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती 10 महाविद्याओं का ध्यान करके पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प से तदंतर 10 महाविद्या मंत्र का जाप करें। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कलामिलिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिव शंभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरी
प्राप्त परमयी माता कुमारित्यसि। पूजन संपन्न कर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा विजय सिद्धि माला के निम्न मंत्र की 23 माला 11 दिन तक जाप करें। ओम नीम ह्लीं क्लीं ह्रीं गुरुभ्यो श्रीं ऐं श्रीं नमः। यह 11 दिन की साधना है। आप चाहें तो इसी प्रकार 1.25 लाख मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के बीच साधना के नियमों का पालन अवश्य करें। सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, निंदा क्रोध इत्यादि से बचें। नित्य जाप करने से पहले नित्य संक्षिप्त पूजन अवश्य करें। साधना के बारे में जानकारी को गुप्त रखें। 11 दिन तक मंत्र का जाप करने के पश्चात जिस मंत्र का आपने जाप किया है उसका दशांश अर्थात 10% या संक्षिप्त हवन पलाश के पुष्प शुद्ध घी हवन सामग्री में मिलाकर करें। हवन के पश्चात 10 महाविद्या यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र से बांध कर रख दें और बाकी बची हुई सामग्री को नदी या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे विसर्जित कर दे। इस तरह करने से यह साधना पूर्ण मानी जाती है। 10 महाविद्या साधक के संकल्प सहित कार्य को भविष्य में शीघ्र ही पूर्ण करती है। 10 महाविद्या साधना से 10 महाविद्याओं की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे अलग अलग साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा साधक को अपने जीवन में पूर्ण भौतिक आध्यात्मिक सुख भोगता हुआ वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा साधक सिद्ध पुरुष बन जाता है। सिद्धियां उसके सामने नृत्य करती हैं और वह सभी दृष्टियों से पूर्ण होता है, पूजनीय होता है। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी यथा गाथा सुन बनी रहती है। जय माता दी, जय श्री राधा कृष्ण। प्रिय भक्तों, अगले ऑडियो में हम जो भक्त अलग अलग महाविद्याओं की अलग अलग साधना करना चाहते हैं उनकी ऑडियो भी अपलोड करेंगे। हरि भक्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि हमने संपूर्ण वैदिक रूप से सभी साधनाओं का आपके सामने साधारण रूप से वर्णन किया है, जिसमें किसी भी अर्थ का अनर्थ नहीं किया है। आप हमारे इस यथा प्रयास को सनातन धर्म के प्रचार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग अवश्य दें। जय माता दी। राधे राधे।